हेलो बच्चों, जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ हमें ये कंडीशन लेनी है कि हमारा जो चार्ज है वो किसी बॉडी पे कंटिन्यूसली क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, मतलब समझना सॉरी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्चुअल में कंडीशंस है वो हम लोग अगर क्वांटम थ्योरी की बात करें तो उनको देखते हुए शायद पॉसिबल ना हो, बट यहाँ हम बहुत ज़्यादा चार्जेस की बात कर रहे हैं तो उस केसेस में जो क्वांटम थ्योरी है उसे हम लोग कंसिडरेबल यहाँ के लिए नहीं लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ जो कंडीशन है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग है कि किसी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके वॉल्यूम में, उसकी सरफेस पर या किसी लीनियर मैनर में अगर कंटिन्यूसली है तो इट इज़ कॉल्ड योर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में हम लोग जो फर्स्ट कंडीशन लेने वाले हैं वो है आपका कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा फर्स्ट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखें कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है कि अगर हम लोगों ने कोई वायर कंसीडर किया, मान लो कि मुझे ये कोई मेटालिक वायर दिया गया है, ठीक है, इस वायर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस मैनर में है। अब कंटिन्यूअस का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या। अगर इस वायर की कंप्लीट लेंथ अगर हम लोग L कंसीडर करें और हम इस पूरे वायर को लेंथ कंपोनेंट DL में डिवाइड कर दें, बात के लिए समझना कि इसको हम लेंथ कंपोनेंट DL में अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो हर DL कंपोनेंट में जो चार्ज का वैल्यू है वो कितना होगा, dq होगा। बात क्लियर हुई? मतलब हर DL कंपोनेंट में जो चार्ज का अमाउंट है वो कितना है बेटा, dq है। तो इट इज कॉल्ड योर कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, इसमें हम लोग कुछ सेमी पॉइंट भी कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला सेमी पॉइंट मेरा है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट को जब आप लोग सोल्ड आउट करोगे बेटा तो आपको यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी को ही कंसीडर करते हुए करना है। ठीक है, मतलब ये कि कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका जो मीन है वो ये है कि द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, वी कैन से। अगर मैं यहाँ डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन यहाँ हो जाएगी मेरे पास, चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ओके, तो वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम डिनोट करेंगे लैम्डा से। किसे करेंगे? लैम्डा से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। और अगर हम कंडीशंस की बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ कंडीशंस की बात करें तो जो हमारे पास ये वायर है उसे हमने वैक्यूम में कंसिडर करना है, ये बात आप क्लियर करना एक बार। ठीक है, अगर मीडियम की बात करेगा तो आपको इसे मीडियम में कंसिडर करना होगा। ओके, ठीक है, अब बात यहाँ थोड़ी सी क्लियर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ इसकी अगर मैं यहाँ इसकी यूनिट की बात करूँ तो ऑब्वियसली dq/dl है। तो यहाँ अगर मैं यूनिट की बात करूँगा तो जो मेरे पास यूनिट आने वाली है यहाँ वो आ जाएगी कूलाम पर मीटर या कूलाम मीटर इनवर्स। ओके, तो जैसे यूनिट ऑफ यहाँ ये आया। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूँगा तो सिंपल टर्म्स में ये आ जाएगा मेरे पास 80/L1, मतलब L-1
L माइनस 1 टी है। तो ये मेरे पास यहाँ इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास है, ये मैं से नंबर ए दिया, नंबर बी जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं यहाँ द फोर्स बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग यहाँ फोर्स की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करूँ P, जिस पॉइंट का dl से डिस्टेंस, मैं कहता हूँ यहाँ कोई टेस्ट चार्ज मेरे पास Q0 प्लेस्ड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने R डिसाइड किया, बात समझना। और यहाँ जो इस कंप्लीट dq को मैं अगर इस वाले पॉइंट, मतलब यहाँ जो पॉइंट हम ले रखे हैं ये वाला, मैं अगर A पे कंसिडरेबल मान लूँ कि कंप्लीट चार्ज A पर है, तो मेरे पास जो फोर्स आएगा यहाँ F कूलामिक फोर्स होगा K dq Q0 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ डेफिनेशन से लूँ भाई, बिकॉज ऑफ जो लैम्डा मेरे पास है वो dq अपॉन dl है, तो मेरे पास जो dq है वो कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा dl। आप यहाँ dq का वैल्यू पुट कर दोगे तो फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, बताना, k लैम्डा dl Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ इसका फोर्स आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ हमने dq लिया फोर्स के लिए, तो हमारे पास जो यहाँ फोर्स आने वाला है वो कंप्लीट फोर्स तो एक्ट होगा नहीं भाई। अगर हमने यहाँ कंपोनेंट फॉर्म लिया है तो यहाँ जो फोर्स आपके पास होने वाला है वो किस फॉर्म में होगा बेटा, कंपोनेंट फॉर्म में होने वाला है। ये बात समझ में आई आप लोगों के भाई? कंप्लीट फोर्स की बात हम यहाँ नहीं कर सकते, हमें यहाँ कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात करनी है भाई। इस कंपोनेंट ने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना होगा। और मेरे पास यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ df इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k लैम्डा dl Q0 R स्क्वायर, या मैं चाहूँ तो f इक्वल्स टू k को बाहर ले लूँ, Q0 को ले लूँ, लैम्डा मेरे पास कांस्टेंट है, R स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा मेरे पास, dl अपॉन R स्क्वायर। इट इज़ योर कंप्लीट फोर्स विच इज़ एक्ट ऑन द पॉइंट P ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी कड़ी में अगर मैं यहाँ, इसी कड़ी में मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर दूँ, बात समझना, कि अगर मैं यहाँ C पॉइंट ले रहा हूँ और अगर मैं यहाँ ले लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वही तरीका है। डेफिनेशन की बात करोगे तो जो डेफिनेशन आपका ई का आएगा कितना हो जाएगा बेटा भाई, कंपोनेंट फॉर्म अगर है, dq की बात कर रहा हूँ, वही पॉइंट P कंसिडर कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन जो मेरे पास ई का वैल्यू आने वाला है वो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ई का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास k dq अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ ऑब्वियसली मेरे पास कंपोनेंट फॉर्म आएगा d, यहाँ वही dq की जगह मैं पुट कर सकता हूँ लैम्डा dl, और जो मेरे पास कंपोनेंट फॉर्म आने वाली है वो आएगी k लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, k लैम्डा dl और ये मेरे पास R स्क्वायर, ये मेरे पास E हो जाएगा और ये आएगा k अपॉन k लैम्डा, और यहाँ इंटीग्रेशन में मेरे पास आ जाएगा dl अपॉन R स्क्वायर।
तो ये मेरे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये मेरे पास आया इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पॉइंट हम जो हमने लिया, कंटिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया लीनियर चार्ज डेंसिटी फर्स्ट, सेकेंड फोर्स बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके बेटा, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं। और यहाँ जो सेकंड पार्ट आपका आ रहा है वो कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। ठीक है, चलो उसको मिटा देते हैं। इसे रहने देते हैं, हाँ अपन इसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हमने कोई बॉडी कंसीडर की, ध्यान रखना कि जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा आपका कंडक्टर्स पर होगा। ठीक है, मतलब अगर आप वहाँ पे, अगर आप यहाँ कंडक्टर की जगह अगर इंसुलेटर्स यूज में लें तो आपका वहाँ चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेटेलिक बॉडीज़ जो होगी उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर ही होगा। ठीक है, तो अगर हम ये डिसाइड करें कि एक आपके पास कोई बॉडी है, कोई सरफेस है, ठीक है, और वो सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिफॉर्मली है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो कंडीशन आई उसकी मीन है कि जो अगर हम लोग यूनिट एरिया की बात करें तो जितना उसके यूनिट एरिया में चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही चार्ज हर यूनिट एरिया में उसका चार्ज प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ समझना कि अगर मैंने इस सरफेस पर, चार्ज सरफेस पर अगर मैंने कोई एरिया कंसीडर किया, मान लेते हैं इस एरिया का जो वैल्यू है वो मेरे पास ds है। ठीक है, इस एरिया का जो मेरे पास वैल्यू है वो कैसा है बेटा, ds है। बात क्लियर करना। और हमने ये कहा कि भाई ये जो एरिया में चार्ज प्रेजेंट है, अगर मैं इतने ही इसे पूरे सरफेस को अगर मैं ds एरिया में डिवाइड कर दूं तो हर ds का जो चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, आपका जो dq आप कंसिडर करोगे उतना ही चार्ज हर पॉइंट पर होगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया कि भाई इस पोर्शन पे जो वैल्यू ऑफ चार्ज है वो dq है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन पढ़नी है वो हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो हमारे पास अगला टॉपिक है बेटा, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें हमने कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिया है, और यहाँ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात बहुत इजी है, ज़्यादा आपने को परेशान नहीं होना, जितना हमने लीनियर में पढ़ा था वही सब हम यहाँ निकालने वाले हैं, बट टर्म्स थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर हमने यहाँ ds ले लिया तो यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसको आप लोग डिनोट करोगे सिग्मा से, और वो वैल्यू आएगी dq/ds। ठीक है, तो यहाँ हम कह देंगे द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया is called surface charge density। ठीक है, अगर हम यहाँ यूनिट की बात करें तो जो यूनिट यहाँ आने वाला है dq/ds मतलब कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, और मैं डायमेंशंस की बात करूं तो मेरे पास आएगा 80 L2
या आप अपनी सुविधा से L2TA इसे लिख सकते हैं। अगला है फोर्स बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंपल टर्म्स है कि अगर हम लोग वही किसी पॉइंट को डिसाइड करें P को, और उस पॉइंट का इस सरफेस से डिस्टेंस अगर हम लोग लें और वो अगर हम लोग R ले लें, ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स होगा वो वही कंडीशन है कि कंपोनेंट फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया का कंपोनेंट लिया है, ठीक है, एरिया। तो यहाँ जो फोर्स आएगा वो आएगा K Q0 dQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से हम ले लेंगे कि जो dQ का वैल्यू है वो है सिग्मा ds। अब वैल्यू को पुट करोगे तो वैल्यू आएगा df K Q0 सिग्मा ds अपॉन R स्क्वायर, और मैं यहाँ अगर नेट फोर्स की बात करूँ इंटीग्रेशन df इंटीग्रेशन K Q0 सिग्मा ds R स्क्वायर। यहाँ जो वैल्यू है वो आएगी f, ये आएगा k, और फंक्शन आपका आ जाएगा यहाँ से Q0 सिग्मा इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा फोर्स। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, मैं यहां लूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। डी का वैल्यू यही आएगा, यहां जो डी क्यू है उसका वैल्यू सिग्मा डी एस, ये सिग्मा डी एस, और यहां आप नेट के लिए निकालोगे सिग्मा डी एस सिग्मा और ये वैल्यू डी एस। तो ये आपके पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट और लास्ट पे आते हैं, ठीक है। ये नंबर 2 था, हम लोग आ जाएंगे हमारे नंबर 3 पॉइंट पर। नंबर 3 आपका कंटिन्यूअस चलो मैं मेरी सुविधा देख रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे कम टाइम में आपको इस टॉपिक को पूरा मैं करवा दूंगा। अगला है कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ वाले केस में है कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी में उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली किया गया है, तो यहाँ आप जो कंडीशंस या जो टर्म्स यूज में लेने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट वही आएगा, पहला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और हम यहाँ एक बॉडी कंसिडर कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्यूबिक बॉडी ले रहा हूँ, ठीक है, और ये बॉडी मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। पहला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहां आ जाएगा द चार्ज प्रेजेंट। अगर मैं यहां एक वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम या एक वॉल्यूमेट्रिक कंपोनेंट ले लूं जिसका वॉल्यूम dV है, उसमें चार्ज dQ प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा dQ अपॉन dV, और इसे शो करेंगे हम लोग रो से। कैसे करेंगे? रो से। तो जो चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और यहां जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास मीटर
क्यूब, कूलम मीटर क्यूब, डायमेंशन में क्यूब यूज में लेना है अपने को, तो L3TA। ओके, अगला जो कंडीशन हमारे पास है वो है फोर्स बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब अब यहां वही पॉइंट P लिया जिसका इस कंसीडर जो हमने dv वॉल्यूम लिया था उससे जो डिस्टेंस है वो r है, तो यहां जो आपका फोर्स वर्क करेगा वो k Q0 dq r स्क्वायर होगा। यहां से हम लोग जो कंडीशन लेंगे वो आ जाएगी मेरे पास रो dv, यहां भी रो dv, यहां भी रो dv, रो यहां आ जाएगा और इट इज योर फोर्स। ठीक है, तो यहां आ जाएगा F इक्वल्स टू k Q0 रो इंटीग्रेशन dv अपॉन r स्क्वायर। जो हमारा नेक्स्ट है सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाई डी का वैल्यू ही रहेगा, बट यहां जो वैल्यू है वो रो dv, यहां रो dv, ये रो dv और ये यहाँ रो dv। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, सिमिलर है तो हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। हमने इसमें तीनों पढ़े, पहला हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पढ़ा हमने एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,